यूके की जो असाइलम को लेके इमिग्रेशन पॉलिसीज में एकदम चेंज आया एंड आल्सो आफ्टर दीज प्रोटेस्ट जो उनके लोगों ने किए हैं, तो क्या नए चेंज? ये बिल्कुल चेंज एक्सपेक्टेड था और ये होना ही था और ये अब मज़ीद टाइट होंगे, जो क़वानीन है मज़ीद टाइट होते जाएंगे। तो ये जनाब तब्दीली आई है कि एक तो असाइलम के लिए जब आप अप्लाई करते हैं तो वहाँ पर पहले तो आसानी से मिल जाया करता था, इतनी स्क्रूटनी नहीं होती थी। अब स्क्रूटनी बढ़ा दी गई है और अब ये 20 साल का प्रोसेस कर दिया गया। यानी अगर आप चाहते हैं वहाँ की नेशनैलिटी तो आपको 20 साल वेट करना पड़ेगा। ये नॉर्मल इमिग्रेशन जो चाह रहे हैं उनका ये प्रोसेस होगा। बिल्कुल जो असाइलम चाह रहे हैं उनके लिए क्या शराइत होंगी, हम अपने पूछते हैं अपने एक्सपर्ट से। बिल्कुल ऐसे ही तो हमें ज्वाइन किया है हमें इरफान उल हक साहब ने, हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट हैं जी और यूके से। बिल्कुल, और इरफान से ही मैं पूछूंगी कि ये जो असाइलम अब फाइल करेंगे तो उनके लिए अब क्या शराइत में चेंजेस आए हैं? जी देखें, अभी असाइलम के हवाले से कानून चेंज नहीं हुआ। ये थोड़ा सा मैं क्लियर कर दूं क्योंकि काफ़ी सारा सोशल मीडिया के ऊपर और मुख्तलिफ मैंने वीडियो क्लिप्स देखे हैं जिसमें ये बताया जा रहा है कि शायद कानून चेंज हो गया। ऐसा बिल्कुल नहीं है। असाइलम्स के हवाले से यहाँ पे जो होम सेक्रेटरी हैं शबाना महमूद, उन्होंने गुज़श्ता रोज़ पार्लियामेंट के अंदर एक प्रपोजल पेश किया है। ये बेसिकली डेनिश तर्ज का एक प्रपोजल है जिसमें उनका कहना है कि यहाँ पे डिस्करेज करने के लिए जितने भी यहाँ पे लोग इलीगल तरीके से यहाँ पे बॉर्डर क्रॉसिंग करते हैं या जो भी जिस तरीके से भी यहाँ पे आके वो असाइलम अप्लाई करते हैं, उनको डिस्करेज करने के लिए एक डेनिश तर्ज का असाइलम प्लान जो है वो लाना चाहती हैं, जिसमें यहाँ पे परमानेंट उनको रेजिडेंस नहीं दी जाएगी, बल्कि वो जो असाइलम अगर उनको ग्रांट हो जाता है, यानी कि उनकी प्ली मान लेता है होम ऑफिस, तो फिर ऐसा होगा कि उनको टेम्परेरी जो है वो वीज़ा दिया जाएगा और वो जो है वो 2.5 साल के ऊपर मुहित होगा। तो ऑप्शन अभी भी यहाँ पे लोगों के पास मौजूद है। हाँ, हम लोग डिस्कस भी कर रहे हैं। इसका क्या मतलब है? थोड़ी सी मुझे कंफ्यूजन है कि जी उनको फिर इवेंचुअली परमानेंट रेजिडेंसी मिलेगी ही नहीं, सिर्फ वही टाइम पीरियड होगा या वो उनकी जो है एप्लीकेशन प्रोसेस का टाइम है? वो तो फिर बात है ना कि वो एप्लीकेशन फिर उसको एक तो असाइलम की बात पहले हम जान लेते हैं उनसे ये कि ये सियासी पनाह जो है, सियासी पनाह जो लेते हैं, इसकी मुद्दत 5 साल से अब आधी कर दी गई है, 2.5 साल कर दी गई। इसकी वजह क्या हो सकती है और क्या ये नाफिज हो गया? असाइलम को एक गोल्डन टिकट का नाम दिया जाता था क्योंकि जो भी यहाँ पे लोग आते थे जिनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता था या कुछ जेन्युइन जो केसेस भी होते थे, तो वो जब यहाँ पे असाइलम अप्लाई करते थे तो उनको अगर जो ऑफिसर बैठा होता था होम ऑफिस का, अगर वो सेटिस्फाइड हो जाता था उसकी सारी प्ली से, यानी कि उसके 2 इंटरव्यूज होते थे। एक स्क्रीनिंग होती थी जिसमें सिर्फ उसकी अपनी पहचान की जाती थी, जबकि दूसरा एक डिटेल इंटरव्यू होता था जिसमें जो उसने प्ली ली होती थी, जो उसकी स्टोरी होती थी, उसके मुताबिक उससे सवाल किए जाते थे। और अगर जो ऑफिसर बैठा हुआ था, इमिग्रेशन ऑफिसर, अगर वो मुतमिन हो जाता था तो वो वीज़ा ग्रांट कर देता था। उसके वो 5 साल का वीज़ा देते थे और 5 साल के बाद आप जो है स्वाय उस कंट्री के जिसमें आप बता रहे थे कि आप नहीं जा सकते, बाकी पूरी दुनिया में विजिट कर सकते थे क्योंकि आपको यहाँ पे ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स जो है वो होम ऑफिस दे देता था। तो अब उन्होंने ये चेंज किया है कि अब वो 5 साल का वीज़ा नहीं मिलेगा, अब आपको 2.5 साल का वीज़ा मिलेगा और हर 2.5 साल के बाद आपकी दोबारा असेसमेंट होगी, यानी कि जो आपने खतरात या जो भी आपने होम ऑफिस को बताया होगा कि फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूँ कि कोई पाकिस्तान से आता है और वो कहता है कि मुझे मौजूदा गवर्नमेंट से ख़तरा है, तो जब वो 2.5 साल बाद अगर वो हुकूमत चेंज हो जाती है तो होम ऑफिस उसको कह सकता है कि अब आपकी वो जो जिससे आपको खतरा था वो तब्दील हो गई है, तो लिहाजा आपके लिए पाकिस्तान सेफ है, आप वापस जा सकते हैं। तो लिहाजा अब उन्होंने वो यही डेनिश तर्ज का वो प्लान है कि अगर 2.5 साल बाद दोबारा होम ऑफिस अगर सेटिस्फाई हो जाता है उसकी पूरी स्टोरी से, तो दोबारा 2.5 साल का वीज़ा मिल जाएगा। अगर नहीं होता तो फिर उनको होम ऑफिस बोलेगा भाई अब आप जा सकते हैं वापस, आपको कोई खतरा नहीं है, तो फिर उनको उनके मुल्क वापस भेज दिया जाएगा। ये तो 2.5 साल बाद यानी दोबारा से बड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। मैं जल्दी से तला अंजुम को फॉरवर्ड कर दूं, उनके काम की है, वैसे उनको नहीं शायद पता हो तला अंजुम को ये सारा असाइलम वगैरह चीजें पता होनी चाहिए। तला अंजुम को पता है या नहीं?
ये मैंने अच्छा, फॉरवर्ड कर देख दिया, लीजिएगा, आप भी फिर फॉरवर्ड कर दें। अच्छा, तो अगला सवाल उनसे हम पूछेंगे कि ये तो चलें असाइलम वालों के लिए चेंजेस हैं, इसके अलावा जो मुस्तकिल रिहाइश जो वहाँ जाके रेजिडेंसी चाहते हैं, नेशनैलिटी चाहते हैं आफ्टर सर्टन प्रोसेस, तो उनके लिए कोई 20 साल की जो है ये अब शर्त लगा दी गई है। पहले तो मेरे ख्याल को 5-6 साल का होता था, 5-8 साल थी वो, ये कंफर्म करेंगे इरफान भाई। या 8 जी, साल, जी इरफान फिर भाई। मैंने सोचा नहीं, इसलिए मुझे इतना पता नहीं। तो ये इसमें क्या चेंजेस आए? इसको दोनों हम समझ सकते हैं। ये एक बड़ा कड़ा इम्तिहान है। जैसे मैंने पहले बता रहा था कि हर 2.5 साल के बाद आपने असेसमेंट करवानी है और फिर सबूत देने होम ऑफिस को कि मुझे अभी भी उसी हालात मेरे जो है वो बरकरार है। एक तो ये बहुत बड़ा इम्तिहान है। दूसरा इसके साथ जो उससे बड़ा इम्तिहान है कि आप 20 साल तक अपनी कंट्री में नहीं जा सकेंगे। पहले होता था कि 5 साल के बाद जैसे ही आपका वो रेफ्यूजी स्टेटस खत्म होता था, आप अपने मुल्क में विजिट कर सकते थे, अपनी फैमिलीज को आप जा सकते थे। लेकिन अब ये वाकई एक सजा भी है और इम्तिहान भी है और बहुत मुश्किल है। आप सोचें ना कि 20 साल तक आप अपने अपनों से नहीं मिलेंगे, उसमें आपके माँ बाप जो आप पीछे छोड़ के आए हैं, बुजुर्ग छोड़ के आए हैं, उनकी शक्ल नहीं देखिए देख लंदन और यूरोप में पहले ऐसे नहीं होता था। ये तो यूके मतलब यूएसए में हम देखते थे कि लोग चले गए तो उसके बाद आ नहीं रहे और फिर वो ऐसा कर। अच्छा इरफान भाई, मुझे ये बताइएगा कि हम भी यही कह रहे थे कि ये इसी सिलसिले की कड़ी है ना, ये जो एहतजाज हो रहे हैं, बड़ी हजारों की तादाद में लोग निकल रहे हैं, इमिग्रेंट्स के खिलाफ हैं, तो ये रियलाइजेशन आई है, उनके ऊपर प्रेशर भी बहुत आया है, हेल्थ सेक्टर पे प्रेशर आया है, दीगर चीजें भी हैं, इसकी वजह से ये फैसले हुए हैं। जी बिल्कुल, ये बिल्कुल उसी की कड़ी है। ये हमने देखा कि गुज़श्ता रोज जब शबाना महमूद ने अपना प्रपोजल पार्लियामेंट में पेश किया तो पार्लियामेंट के अंदर से आवाजें आई कि ये लेबर पार्टी के जो बैक बेंचर्स थे उन्होंने ये इसके ऊपर इतराज उठाया कि ये तो लेबर की पॉलिसी नहीं है। लेबर तो ऑलवेज जो है इसको वेलकम करती थी, तो ये तो रिफॉर्म पार्टी की, तो ये वही है, बिल्कुल उसी सिलसिले की कड़ी। बहुत शुक्रिया इरफान, आपने हमें ज्वाइन किया।